आशा भगोती व्रत विधि। यह व्रत अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ होकर 8 दिन तक चलता है। अष्टमी के दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई घर के पोते जाते हैं। आशा भोक्ति की कहानी सुनने के बाद इन 8 कोनों पर दूध 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, मेहंदी के 8 छींटे, काजल की 8 टिकिया, एक सुहाली और एक दीपक जलाएं। इस व्रत के आखिर दिन एक फल, एक सुहाग पिटारी चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा की जाती है और आखिर दिन व्रत किया जाता है। व्रत करने पर 8 सुहाली का बायना निकाला जाता है। 8 साल तक इसी व्रत के साथ पूजा करनी चाहिए और 9वें वर्ष इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 8 सुहाग पिठारी में सुहाग की सारी चीजें डाल दें और 8 सुहाली डालकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर पैर छूते हैं। पूजा करने के बाद ही कहानी सुनी जाती है। आशा भगोती व्रत कथा। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थी। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, मैं आपका भाग्य खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया। तब पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता वहां दूब या घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषी से पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती है वहां की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों ने बताने पर शिवजी और पार्वती अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोट मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगे। कुछ आगे चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की होठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। उसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई अपनी पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों के पास चली गई। पार्वती जी की भाभियां आशा भोक्ति का उद्यापन कर रही थी। पार्वती जी बोली कि क्या मेरे उद्यापन की तैयारियां नहीं हैं? मैं भी उद्यापन कर देती। भाभिया बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस अंगूठी से उज्जमन का सामान मांगा। अंगूठी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारियां कर रहे थे, तब जाकर सामान तैयारी कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली।
सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर भोजन व अनेक प्रकार की मिठाइयां खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह किया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने जब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी, रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खा पीकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत नहीं खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया और आगे बढ़कर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा, महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे कोख खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग कर दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारा नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है। जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। अब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, लेकिन शिवजी बोले कि इन्हें तो सुहाग देना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने अपने नखुनों में मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली, आंखों से काजल, सबसे छोटी उंगली से छींटा दे दिया। ऐसा करने से उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सभी को सुहाग दिया है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं और इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कही जाती है। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी कही जाती है। विनायक जी की कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती थी। उस बेचारी बुढ़िया के गणेश जी रोज गल जाते तो वह रोज बनाती। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी सेठ का मकान बन रहा था। एक दिन वह बुढ़िया वहां गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए आप मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी आप पर बहुत कृपा होगी। इस पर राजगीर ने कहा, बुढ़िया माई, जितनी देर हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगाएंगे, तब तक सेठ की एक दीवार बन जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वह अपने घर वापस आ गई। राजगीर सेठ की दीवार बनाने में लग गया, लेकिन एक दिन बीत जाने पर भी दीवार पूरी नहीं हो पा रही थी। जब भी दीवार को बनाने लगते वह टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए और कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ। इस पर राजगीर ने बुढ़िया वाली बात सेठ को बताई। सेठ जी बुढ़िया के पास गए और बोले कि माई, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। यह सुनते ही गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी
सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना कर दिए, जिन्हें देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।